जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतिहारी में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन कार्यक्रम का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि लोभ, अज्ञानता एवं अधिक उत्पादन के लालच में लोग रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग कर इस धरती माता को अनेक समस्याओं से ग्रसित कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में कृषि आदानों के अविवेकपूर्ण प्रयोग ने बहुत सारी समस्याओं को परिलक्षित किया है, जिसके फलस्वरूप पंचमहाभूत भूमि, जलवायु, अग्नि एवं अंतरिक्ष सभी प्रभावित है, जिसका उदाहरण जलवायु परिवर्तन के रूप में दिखाई दे रहा है। महामहिम राज्यपाल मोतिहारी के प्रेक्षागृह यानी कि ऑडिटोरियम राजा बाजार मोतिहारी में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं इसके पूर्व उक्त कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्यपाल आर्लेकर ने कहा कि पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक संतुलित एवं एकीकृत प्रयास की आवश्यकता है। इस दिशा में प्राकृतिक खेती का समायोजन एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि एक देसी गाय का पालन अवश्य करें, जिसके गोबर, मूत्र एवं उनके अन्य स्रोतों से धरती को मजबूत बनाया जा सकता है। पद्म श्री सुभाष पालेकर जी ने धरती माता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने एवं कृषि लागत को कम करने के लिए खेती की कम लागत प्राकृतिक खेती को प्रकाश में लाया। कम लागत का मतलब गांव का गांव और शहर का पैसा भी गांव में किसानों को कोई भी चीज शहर जाकर न खरीदनी पड़े। इससे किसानों की लागत कम हो गई तो आय निश्चित बढ़ेगी। इसके साथ साथ हमारा उत्पादन भी जहर मुक्त होगा। सरकार रासायनिक उर्वरक की जगह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। देश में प्राकृतिक खेती हेतु उपयुक्त पैकेज का निर्धारण, पारंपरिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती द्वारा मृदा स्वास्थ्य, गुणवत्ता एवं फसल उत्पादन का विश्लेषण इत्यादि पर शोध भी प्रारंभ हो गई है। वैज्ञानिकों ने किसी जमाने में इस देश में लोगों की भूखमरी से बचाया था, अब लोगों को अस्वस्थ होने से बचाना होगा। वैज्ञानिक ही किसानों और देश का भाग्य विधाता है, इसलिए इस दिशा में आगे आएंगे तो सार्थक परिणाम मिलेंगे। इस खेती से जमीन की उर्वरक शक्ति बचेगी, जल की बचत होगी, गौमाता बचेगी, किसान ऋणी होने से बचेगा एवं बीमारी से मरने वाले लोग बचेंगे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पंजाब सहित कई राज्यों प्रांतों की मिट्टी की शक्ति उर्वरकों के उपयोग में खोखली हो चुकी है। वहीं बिहार में जो मिट्टी की शक्ति बची है उसे और मजबूत करने के लिए प्राकृतिक खेती करके मजबूत करने की जरूरत है। मौके पर पूर्व मंत्री विधायक प्रमोद कुमार, विधायक लाल बाबू यादव, विधायक सुनील मणि तिवारी, उप मेयर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, अटारी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार, पूसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीसी पांडे सहित कई सभी जनप्रतिनिधियों सहित जिले के किसान एवं केवीके के वैज्ञानिक उपस्थित थे। जब हमारे विशेषज्ञ जो इस पर विचार करते हैं, उन्होंने इस पर अनुसंधान किया, शोध किया, तब इन सब लोगों के ध्यान में आने लगा कि यह खाद के कारण हो रहा है, रासायनिक खाद के कारण हो रहा है। तो बाद में हमारे देश में फिर से एक बार चिंतन होने लगा और फिर से हम इसकी तहत जाने लगे, इसकी ओर जाने लगे कि हम अपनी पारंपरिक खेती अपनाएंगे, हम अपने प्राकृतिक खेती अपनाएंगे। और इसकी ओर जाने के बाद पता चलने लगा कि हमारे जमीन की जो उत्पादन क्षमता है वो कम नहीं होती, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और इसी के ऊपर पूरा देश अभी ध्यान देने लगा है। माननीय राधा मोहन सिंह जी ने पानी दिया, हवा दी और हमारे लिए जमीन भी दी। जंगल के पेड़ जो होते हैं उनको हम जाकर खाद नहीं देते, लेकिन कितने बड़े पेड़ बनते हैं पानी के कारण, हवा के कारण और जमीन के कारण। हम इसको प्राकृतिक और परंपरा को भूल गए और विदेशों से आई तकनीक को अपनाने लगे और हम कहने लगे कि इसको अपनाएंगे। शुरू में लगने लगा कि हमारे उत्पाद बढ़ते हैं,
और हमारे घर में पैसा भी ज्यादा आता है। परंतु कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हमारी खेती जमीन जो है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती नीचे जाती गई, कम होती गई, और हमारे किसान भाई बहन इधर उधर देखने लगे कि हमारे उत्पाद को क्या होने लगा है। हमने उर्वरक खाद लाने के लिए पैसा लिया, बैंकों से ऋण लिया, और उसको वापस करने के लिए भी हमारे पास अभी पैसे नहीं बचते हैं। उनका उत्पादन बढ़ता है, उनके वहां आवक बढ़ती है, वहां लागत कम लगती है इस प्रक्रिया में, और उत्पादन बढ़ता है। लगभग 27% लागत कम लगती है और 52% उत्पादन ज्यादा होता है। तो ऐसी खेती जो है, जो हमारी आय जो होती है किसानों की, इसको दुगनी करने के लिए प्रयास करेंगे, तो ऐसी खेती इसको अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको प्रयास करने की जरूरत है, जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक ध्येय रखा है। पिछले कुछ वर्षों से वो कहते हैं कि हमारा किसान अगर संतुष्ट रहेगा तो पूरा देश संतुष्ट रहेगा, देश की प्रगति रहेगी। किसान संतुष्ट कैसे बनेगा? बैंकों से लोन लेकर, ऋण लेकर, और उसको वापस न करने की क्षमता होकर? ऐसा नहीं हो सकता। किसान अपना संतुष्ट तब होगा जब उसकी आय दुगनी हो जाएगी। हमको आय दुगनी करने के प्रयास करने हैं, सबको मिलकर करने हैं। केवल कृषि अनुसंधान परिषद के साइंटिस्ट हैं, उनके विशेषज्ञ हैं, वो उनका प्रयास नहीं, सरकार का प्रयास नहीं, अपने विधायक हैं, सांसद हैं, इनके प्रयास नहीं। हम सबको इसमें जुड़ना पड़ेगा। हम सब इसमें जाएंगे। हम सभी किसान सोचेंगे कि हमको जाना है वहां। हमारी योजनाएं आती रहेंगी, परंतु इस योजनाओं को अगर हम दूर से देखेंगे और आपको जो करना है कर लेंगे, ऐसी भावना रखेंगे, तो यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। हमको इसमें जुड़ना चाहिए। यह मेरा कार्यक्रम है, मैं किसान हूं, मेरी आय दुगनी मेरे प्रयासों से ही होगी, मेरे कष्टों से ही होगी। दूसरों के परिश्रम और कष्ट इसको नहीं जुड़ेंगे। मैं हिमाचल की और एक बात बता रहा हूं आपको। से वहां उत्पादन कर रहे हैं 2 लाख से ज्यादा आज की तारीख में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ध्यान में आया है, उनको लगने लगा है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से ही अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, अपने उत्पाद बढ़ते हैं और लागत कम होती है। वहां SPNF नाम का एक कार्यक्रम चल रहा है हिमाचल में। SPNF यानी सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। इस विषय को अपने देश में पुनरुत्थान करने वाले सुभाष पालेकर, कुछ वर्ष पूर्व उनको पद्मश्री भी दी गई इस कार्यक्रम के अपनाने के कारण और लोगों में प्रसार करने के लिए। महाराष्ट्र में अमरावती से आते हैं लोग। मेरी उनसे बात हो गई कि आपने इसमें क्या ऐसा नया किया। उनका कहना है, मैंने नया कुछ भी नहीं किया। जो भी अपनी परंपरा में है, जो भी अपनी प्रकृति ने हमको दिया है, उसी को अपनाया है और कुछ नया नहीं किया। आज की घड़ी में, आज की तारीख में, आज का समय है, इस अपनी पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को हम भी यहां अपनाएं। हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े। क्या जरूरत होती है? कुछ भी जरूरत न होती। अपने पास जमीन है, सिर्फ एक देसी गाय चाहिए। देसी गाय, विदेशी नहीं, देसी गाय चाहिए। और देसी गाय का गोबर
गोमूत्र, बस काफी होता है। उसमें कुछ इधर उधर की बातें जोड़नी होती हैं, जो वहां अपने खेतों के आसपास ही होती है, बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उससे जीवामृत बनता है, और जीवामृत और दूसरा घन जीवामृत बनता है, और इसी को हम खाद के रूप में वहां उपयोग करते हैं। बाहर से कुछ खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ एक देसी गाय चाहिए जो हमारे यहां उपलब्ध होती है। उस गाय को लेकर हम जब वहां प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब देखने को मिलता है कि वहां कितने अच्छे ढंग से वहां खाद आते हैं और अच्छे ढंग से उत्पाद आते हैं। नौकरी छोड़कर अपने घर पर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आई थी। मुझे आश्चर्य लगा। मैं उस बेटी के सामने नतमस्तक हो गया। वहां की नौकरी, जो हर महीने 1 लाख 1.5 लाख रुपए देने वाली नौकरी छोड़कर मुंबई की, वो अपने गांव में आई थी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली वो बेटी, अपनी बहन, वहां आकर प्राकृतिक खेती करने लगी। मैंने पूछा, इससे आपकी आमदनी क्या है? वो कहने लगी, सर मैंने अभी अभी शुरुआत की है, लेकिन मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते हैं। क्या चाहिए? उन्होंने अलग प्रकार के, उसके कुछ सेब थे, उसमें और कुछ टमाटर थे, और कुछ बहुत बातें होंगी, लेकिन पूरा का पूरा प्रयास प्राकृतिक खेती के ऊपर चल रहा था। मुझे लगता है हमारे किसानों की आय दुगनी बढ़नी चाहिए, आय बढ़नी चाहिए, यह हमारा टारगेट है। इसको लेकर हमको आगे जाने की आवश्यकता है। हमारा उर्वरक शक्ति बढ़नी चाहिए, हमारी उत्पादन की शक्ति बढ़नी चाहिए। आज का कार्यक्रम इसी को सामने रखकर, इसी को अपने सामने लक्ष्य रखकर किया हुआ है। मैं राधा मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं कि यह विषय उन्होंने सामान्य लोगों तक लेकर जाने की आवश्यकता को महसूस किया और लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस प्रदेश में लगभग 3 करोड़ किसान हैं बिहार में। क्या इनमें से हम 50 या 1 करोड़ लोगों के पास जा सकते हैं? इतने सब लोगों के पास जाने के बाद, किसानों के बाद जाने के बाद पता चलेगा कि अपना बिहार भी आगे है, बिहार का किसान भी आगे है। हम सबको इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है, और आज का प्रयास यही है। आज की पहल इसी के लिए है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको बहुत ही गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। इसके प्रशिक्षण होने की आवश्यकता है। इसकी बहुत सारी बातें अपने सब किसान भाई बहनों को बताने की आवश्यकता है। वो क्या कर सकते हैं? हमको गारंटीड पॉवर्टी नहीं चाहिए। गारंटीड पॉवर्टी क्या होती है? गारंटीड पॉवर्टी वो होती है कि जो हम नौकरी करते हैं और नौकरी में हमको इतनी पेमेंट मिलती है हर महीने, वो गारंटीड पॉवर्टी यानी निश्चित रूप की गरीबी है। गारंटीड पॉवर्टी हमको चाहिए रिस्की प्रॉस्पेरिटी। रिस्की प्रॉस्पेरिटी, हम यहाँ जोखिम उठाकर हमारी प्रगति कर रहे हैं, हमारी खेती में काम कर रहे हैं। जितना हम वहां परिश्रम करेंगे, जितना हम वहां पसीना बहाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी आय होगी। इसको रिस्की प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। हम रिस्क लेने के लिए, जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। इस भावना से इस सब विषय को देखने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है हमारे बिहार के सभी लोग इस दिशा में सकारात्मक विषय लेकर विचार करके आगे बढ़ेंगे। आज से यहाँ से अभी जो कार्यक्रम होने वाला है, हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस मार्गदर्शन को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे, और आने वाले समय में अगले वर्ष जब ऐसा ही। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।